Hello students, welcome to India's classes. Today we are going to discuss MCQ and assertion region type question of chemical reaction and equation. जैसा हमने आपसे कहा था कि आपको MCQ क्वेश्चन और assertion region टाइप और आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कराएंगे। तो हर चैप्टर के बाद आपको MCQ में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के MCQ टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, Which of the following combination reaction, ये रिएक्शन दी हुई यहाँ पे, आपको बताना है इसमें कौन सी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पहला दिया है बेटा KClO3 बनेगा 2KCl + 3O2। आपको याद होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो when two or more than two reactant combine to form single product, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनना हो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के। तो आप यहां बता सकते हो कि यहां पर सिंगल प्रोडक्ट किसमें बनना है। इसमें तो बेटा दो प्रोडक्ट बनना है। तो यहां पे देखो अगर सेकंड वाले में एक सिंगल प्रोडक्ट बनना है MgOH का होल ट्वाइस। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट बनना है बेटा थर्ड वाले में Al2O3 का Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड Al + 3O2। यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट बनना है। इसका मतलब ये दो रिएक्शन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनना। कौन कौन सी बेटा? सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड जो हो गया आपका ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बेटा अ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज ड्यू टू। कह रहे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है किसकी वजह से बेटा? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब रिएक्शन होती है तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बेटा? BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है बेटा Na2SO4। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे बेटा? ये क्लोरीन किसके साथ जाएगा? Na के साथ, और ये सल्फेट निगेटिव वाला किसके साथ जाएगा? Ba के साथ। तो ये आगे प्रोडक्ट बनेगा बेटा BaSO4 और क्या बनेगा बेटा? और बनेगा आपका 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बनता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कौन सा प्रेसिपिटेट? व्हाइट PPT। ये व्हाइट PPT बनाएगा। PPT आप जानते हो बेटा इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में वो पार्ट जो डिजॉल्व नहीं होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे BaSO4 कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर BaSO4 इज द करेक्ट। इसमें पूछा था कि व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है जब बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन आपका B इज करेक्ट। उसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द रिएक्शन CuO + H2 मिलके बना रहे हैं Cu + H2O रिड्यूसिंग। इसमें पूछा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो आप ध्यान से देखो बेटा, अगर CuO जा रहा है Cu में, देखो यहां इसके पास ऑक्सीजन था और यहां पहुंचे भाई साहब तो ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया। जैसे रिएक्टेंट था तब ऑक्सीजन था, जैसे प्रोडक्ट में पहुंचे ऑक्सीजन लॉस हो गया। ऑक्सीजन लॉस करना बेटा कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और यहां देखो H2 अकेला था, जब यहां पहुंचा प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मिल गया यानी जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता बेटा? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो वर्क कैसा करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो बेटा कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन इसका रिडक्शन करवा रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमें लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप देखो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। आप सारे लेक्चर देख लोगे तो ये सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन लेके आए हैं आराम से कर लोगे इजिली से, क्योंकि सब कुछ जो है बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अगर ध्यान से बेटा,
तो कह रहा आयरन नेल इज वाज कीप्ड इमर्स्ड इन द एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर अबाउट एन आवर इट वाज ऑब्जर्व दैट। कह रहे एक आयरन की नेल है यानी Fe होगा, आयरन नेल क्या होता है Fe, वाज केप्ट इमर्स्ड इन एल्युमिनियम सल्फेट में रखा गया बेटा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आगे क्या बनेगा इन्होंने पूछा है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें बेटा जो है ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि Fe इज द लेस रिएक्टिव, Fe होता है लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इसलिए ये एल्युमिनियम सल्फेट से जो है एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल। आपको याद होगा जो है हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, तुम लोगों को याद है? देखो हमने कहा था कमलनाथ का मालिक आलू जान कर फेंका, नीचे सुनो प्रभात है कौन, होंगे आगे आए। ये थी एक्टिविटी सीरीज। इसमें देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकिल, इसको निकिल कहते हैं, इसको टिन कहते हैं, TIN टिन, SN को टिन कहते हैं, SN को टिन, ये सब पढ़ाया हुआ है। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड, AU को गोल्ड कहते हैं। तो इसमें आप देखो Fe जो है नीचे है, Fe कहाँ है? Fe है नीचे, ये देखो। तो नीचे जाने पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है, यानी जो जितने नीचे होगा उतना ही लेस रिएक्टिव होगा, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो क्या एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है और Fe लेस रिएक्टिव, तो Fe जो होगा वो एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अ कलरलेस सोल्यूशन इज चेंज इन लाइट ग्रीन, अ सोल्यूशन बिकम्स वार्म, यानी कि सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, ये कलरलेस ही रहेगा। एंड नो डिपोजिशन, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। नो डिपोजिट, आयरन नेल पर कोई डिपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा तो आयरन नेल पर डिपोजिशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। तो ये थी आपकी एक्टिविटी सीरीज। आपको दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ तो ये समझ गया। अगला क्वेश्चन देखते बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा, अगर ध्यान से देखो, लिखा केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल जो होता है बेटा, जो फार्मूला मार्बल का होता है वही फार्मूला चॉक का होता है। चॉक का फार्मूला आपको सबको पता है क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिस चॉक से हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे स्कूलों में, उसे चॉक का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखो तो क्या लिखा है बेटा? कॉपर डिस्प्लेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कह रहे कॉपर जो है वो किसको डिस्प्लेस कर सकता है? उसके साल्ट से। तो जो कॉपर से कम रिएक्टिव वाला होगा उसको कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जो हाई रिएक्टिव होंगे वो थोड़ा डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो कॉपर से कम रिएक्टिव कौन है इसमें? देखो निकिल है, नहीं है, Zn नहीं है, आयरन नहीं है, Ag जो है वो नीचे होता है। तो कॉपर से कम रिएक्टिव कौन है? AgNO3। तो कॉपर जो है Ag को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अभी जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी उसमें आप चेक कर सकते हो, जो Ag होता है वो नीचे होता है कॉपर से, बाकी ये सब ऊपर होते हैं कॉपर से। ठीक है, अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा क्या लिखा है? अ केमिकली रस्ट। तो रस्ट का फार्मूला होता है बेटा Fe2O3.XH2O। X यहां पर जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये हो सकते हैं 2 3 4 5 8 जो भी है। तो यहाँ पे ये जो है जिसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी मिला हो। तो रस्ट का फार्मूला क्या होता है? कोरेजन, जिसको जंग लगना कहते हो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा बेटा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी कोई नहीं करेक्ट है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स चेंज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? हाँ, कैसा होता है? ब्लू कलर का। वेरी गुड, किसने बताया है? अच्छा, वेरी गुड। देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो इसमें अगर जो हम बेटा क्या डाल दें, किसका कलर बदल जाए? तो गोल्ड की रिएक्टिविटी तो कम होती है, सिल्वर की भी कम होती है, प्लेटिनम की भी कम होती है, तो जिंक बचा, तो जिंक की रिएक्शन करा दो। तो जिंक की रिएक्शन अगर कराओगे तो ब्लू कलर गायब हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? कॉपर। तो इसका बेटा कलर बदल जाएगा, कलरलेस हो जाता है, ये कलर लेस हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा।
कलरलेस हो जाता है ZnSO4। तो ऑप्शन कौन सा सही है? जिंक। जिंक ही है जो कॉपर सल्फेट का कलर चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए बेटा, कह रहा कि द कलर ऑफ द सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट इज। कह रहे फेरस सल्फेट को अगर हीट करोगे तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर क्या होगा? तो पहले तो आप देख लो FeSO4 जो होता है बेटा, FeSO4, पहले तो FeSO4 को हीट करके देखते हैं। FeSO4 इसको हीट करेंगे तो बनता क्या है बेटा? Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। और ये बना है बेटा फेरिक ऑक्साइड। क्या बना है? फेरिक ऑक्साइड। ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, आपको अगर याद हो तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें हीट, इस डेल का मतलब होता है बेटा हीट करना। डेल का मतलब होता है हीट। ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है इसका मतलब होता है हीट करना। तो Fe2O3 बना, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर। तो ऑप्शन समझ गए होंगे कौन सा होगा? रेडिश ब्राउन कहाँ है? ये रेडिश ब्राउन कलर का। तो Fe2O3 बनेगा। ये रिएक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है। तो जो है क्या बनेगा बेटा? Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते बेटा, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो है ये रिएक्शन यूज की गई है इस प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने के लिए। ऑक्सीजन बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज की गई है। तो इसमें पूछा है एक 2 KClO3 को हीट किया तो KCl प्लस O2 बना है। पूछा क्या हो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो इट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गलत। इसमें सिंगल प्रोडक्ट कहां बनना है? इट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर, बिल्कुल सही। ये देखो डीकंपोजिशन भी है और ये इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक आपको याद हो बेटा, तो हमने कहा था जिसमें हीट दी जाती है, जिसमें हीट दी जाती है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जिसमें हीट निकलती है उसे क्या कहते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ पे इसमें हीट दी गई है, देखो हीट दिया गया तभी तो ये ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये इंडोथर्मिक भी है और बेटा क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। लेकिन क्वेश्चन आया, जो आप ये ऑप्शन पढ़ते हो बेटा, ऑप्शन आप चारों पढ़ो। क्यों? कहीं कहीं होता क्या है, हम लोग ऑप्शन 1 पढ़ के निकल लिए और पता लगे 4th ऑप्शन सही है। जैसा भी क्वेश्चन इसके आगे होगा दिखाएंगे अभी आपको हम। तो इट इज द फोटोकेमिकल नहीं है, इट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन है। रिलीज हीट, इसमें हीट नहीं रिलीज हो रही है, हीट देना पड़ रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें डायग्राम देखो, आपको दिख रहा होगा कुछ येलो कलर का दिख रहा है। आई इमेज शो द एक्स, एक एक्स दिखा रहा है। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद टुगेदर। कह रहे बेटा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करें तो एक एक्स कंपाउंड बना है। तो जो है ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है? येलो कलर का है, ये येलो कलर दिख रहा है। ये कैसा कलर दिख रहा है बेटा? येलो। तो यहां पर देख लो कौन सा होगा? पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि Ki। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki। इसकी रिएक्शन कराई गई लेड नाइट्रेट के साथ। लेड नाइट्रेट बेटा होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट क्या होता है बेटा? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये Pb प्लस वाला है, किसके साथ जाएगा? आयोडीन के साथ। पोटेशियम प्लस वाला इसके निगेटिव के साथ जाएगा। तो बनाएगा क्या बेटा? PbI2 बनाएगा, लेड आयोडाइड बनाएगा, और क्या बनेगा? KNO3। रिएक्शन आप बैलेंस ही कर लेते हो, कर सकते हो। तो ये लेड आयोडाइड जो बना बेटा ये येलो कलर होता है। कैसा होता है? LOPPT। ये LOPPT फॉर्म करता है। तो इसमें इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक्स की जब क्या एक्स क्या है? लेड आयोडाइड है और प्रेसिपिटेट बनाता है। कैसा? LOPPT। नो चेंज, लेड सल्फेट, पोटेशियम गलत है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रिएक्शन होगी बेटा PbI2, लेड आयोडाइड बनेगा इस रिएक्शन में। समझ गए? जो येलो कलर का दिख रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट हैपेंस इन द टेस्ट ट्यूब शोन हियर। इस टेस्ट ट्यूब में आप देखो बेटा ZnSO4 दिया है और Fe दिया है। आयरन की रिएक्शन जो है, आयरन की रिएक्शन कराई जा रही है। आयरन की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है? ZnSO4 के साथ। Fe की रिएक्शन बेटा ZnSO4 के साथ कराई जा रही है। तो बनाएगा क्या? FeSO4 प्लस Zn। क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? पहले ये बताओ, ऐसा बन सकता है? नहीं बन सकता है बेटा, जिंक हाईली रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये प्रोडक्ट गलत है, ये रिएक्शन नहीं होगी। अभी हमने बताया था Fe क्या होता है? लेस रिएक्टिव, Zn क्या? हाई रिएक्टिव। तो Fe इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो नो रिएक्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, ये जो है आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो। तो ध्यान रखो कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी, ये भी आपको याद रखना है। Which characteristic observe the reaction in the shown in the image। इसमें देखो बेटा ये एक एक्टिविटी है जिसमें जिंक के ग्रेन्यूल लिए गए हैं, डाइल्यूट H2SO4 में डाले गए हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, और क्या होता है? हीट भी चेंज होती है।
तो अब इसमें देखो, अगर ऑप्शन पढ़े आप, मान लो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तो नहीं बनता है। चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब आप जो है जिंक के ग्रेन्यूल डाइल्यूट H2SO4 में डालते हो तो टेम्परेचर बदलता है। तो आप टेम्परेचर वाला टिक करके अगर निकल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने चारों ऑप्शन पढ़े ही नहीं। तो चारों ऑप्शन पढ़ो जरूर। फिर लिखा एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी तो निकलती है भाई। जिंक की रिएक्शन जो है जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ होती है तो क्या क्या बनता है? यहाँ पे बनता है ZnSO4 बनेगा, और क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये एरो ऊपर की तरह लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है तो इसमें गैस भी निकल रही है और टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? नीचे देखो दिया है बोथ चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी टेम्परेचर का भी चेंज होगा, इवोल्यूशन गैस भी निकलेगी। तो ऑप्शन डी आप लगाओगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो आप ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन जो पढ़ने वो चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा 4 टेस्ट ट्यूब दे रखा है इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अलॉन्ग विद द जिंक सल्फेट कंटेंट। कह रहे हैं इसमें बताइए 4 दे रखे हैं, इसमें जिंक सल्फेट कौन सा है? तो जिंक सल्फेट अभी हमने बताया था कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। तो कलरलेस इसमें कौन सा? ये वाला है। तो ये क्या होगा? जिंक सल्फेट। अब ब्लू कलर आप जानते हो कॉपर सल्फेट होता है ना। लेड आयोडाइड येलो कलर बनाता है, क्यों? तो ये FeSO4 ग्रीन होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये जिंक सल्फेट जो होता है कलरलेस होता है। तो ऑप्शन फोर्थ कौन सा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल फ्रेशली द फेरस सल्फेट सोल्यूशन स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट। तो देखो अगर हम जिंक के ग्रेन्यूल डाल दें किसमें? FeSO4 में, हाँ ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि जिंक इज हाईली रिएक्टिव। तो बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा? देखो यहाँ पे लिखा डल ब्राउन कोटिंग ऑफ फॉर्म। नहीं, ब्राउन कोटिंग नहीं फॉर्म होगी क्योंकि देखो जिंक जो होता है वो क्या करेगा? Fe को डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe जो है जब बनाएगा तो इस पर जो है ये ब्राउन कोटिंग नहीं बनती। कैसी है? तो ग्रेइश, ग्रीन कलर होती है, ग्रेइश ब्लैक कोटिंग फॉर्म होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन अब आगे बेटा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं और 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं असर्शन रीजन टाइप के। देखो पहला असर्शन रीजन, देखो पहले लिखा असर्शन। देखो असर्शन पढ़ते हैं, पंजेंट स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर। अगर सल्फर को बर्न कराया जाए तो पंजेंट मतलब बहुत बेकार, मतलब बैड स्मेल आती है। तो ये सही बात कह रहे हैं, बैड स्मेल आती है इसमें। सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म ऑन द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। सल्फर की रिएक्शन अगर जो हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। तो असर्शन सही है बट रीजन क्या है बेटा? गलत। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखा बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत। देखो असर्शन सही है, रीजन गलत है। बोथ असर्शन रीजन ट्रू, गलत। यहां पर देखो लिखा असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आप इसमें पढ़िए, पहले असर्शन पढ़िए, रीजन पढ़िए। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन तो ए ऑप्शन सही है। और असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन तो बी ऑप्शन सही है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्शन सही है। अगर असर्शन फॉल्स है बट रीजन अगर सही है तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है असर्शन मैग्नीशियम रिबन कीप्स द बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, वो जलता भी है ना। उसके बाद क्या कहा है? मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पर मैग्नीशियम जो है O2 से जब रिएक्ट करता है तो बनाता है MgO। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट बनना है। लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ तो दोनों सही भाई। ये रिबन क्यों बर्न कर रहा है इसका रीजन थोड़े दिए हैं, ये तो बता दिए हैं कि बर्न करेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगा। क्यों बर्न कर रहा है? ऑक्सीजन जो है फ्लेमेबल होता है, मतलब जलने में हेल्प करता है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं दिया इन्होंने। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। मतलब असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा पहले वाले को। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा बेटा? बी। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। 18 में कह रहा है केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अब केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस होती है, बिल्कुल सही बात है। तो किस पे बेस्ड था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास रिएक्टेंट का बराबर होता है टोटल मास प्रोडक्ट के। तो लिखा भी है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
नीदर मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सही है, इसका रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। भाई अगर दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट। कह रहे कॉपर की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं क्या जो है कॉपर सर्व एज कॉपर जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं भाई, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अब यहां पे अगर हम जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसकी तरह करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि Cu अगर रिएक्ट कर जाएगा तो बनाएगा Cu2O, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। कौन, कॉपर, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। दूसरा दिया है द सब्सटेंस व्हिच गेन्स द ऑक्सीजन इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें पूछा है द सब्सटेंस व्हिच गेन, जो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो ऑक्सीजन ने यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ अकेला था और जब प्रोडक्ट में पहुंचा तो इसको ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन मिल गया तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है भाई, ऑक्सीजन जब कॉपर यहाँ अकेला था, इसको एक ऑक्सीजन मिल गया तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो ऑप्शन इसका मतलब कौन सा सही है, ए ऑप्शन, क्योंकि इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ए भी सही है और ए भी दिया, इसका रीजन भी बता रहा है कि जो ऑक्सीजन गेन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखो तो लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोराइड इन मॉइस्ट एयर। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो एयर में जो है कोराइड नहीं होते हैं। क्यों, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इट इज बिकॉज दे हैव लो रिएक्टिविटी। तो इसका रीजन भी दे दिया। देखो भाई क्यों होता है ऐसा, एक कोराइड क्यों नहीं होते हैं, तो रीजन दे दिया है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, नीचे होते हैं। तो सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड केप्ट इन द कलर्ड बॉटल। सिल्वर ब्रोमाइड को जो है कलर्ड बॉटल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है सनलाइट पड़ती है तो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, Ag और Br2 में अलग हो जाएगा। तो ये बात सही भी कह रहा है कि ये डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट कलर्ड बॉटल बिकॉज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो रीजन भी सही है और दोनों असर्शन रीजन भी सही है, यानी असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। डन। तो क्वेश्चन नंबर 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेज। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो है कलर है वो बदल जाता है व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इमर्स इन इट। अगर कॉपर सल्फेट जो होता है तो उसमें अगर जो हम आयरन की नेल डाल दें, जैसे कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4, और इसमें अगर हम आयरन की नेल डाल देंगे तो ये जो ब्लू कलर का होता है इसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा, है ना। इसका कलर कैसा हो जाता है, कुछ ग्रीन कलर का हो जाता है, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, तो कलर इसका बदल जाएगा। लिखा था कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इमर्स इन ड्यू टू द डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं होती है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। कॉपर नीचे होता है, आयरन ऊपर होता है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बना लिया है, FeSO4 बना लिया है। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, असर्शन तो सही है पर रीजन क्या है, गलत है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 23 चेक करते हैं। इसमें लिखा बेटा क्विक क्लाइम रिएक्ट विद द वेगनेसली विद वाटर रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कह रहे क्विक क्लाइम का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है। क्विक क्लाइम जो होता है वो होता है आपका CaO, क्विक क्लाइम, बिना बुझा चूना। अगर इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे H2O से तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं बेटा स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं इसको, स्लैग लाइम। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी हीट निकलती है। आप देखते ही हो कि जब इसको जो है जो बिना बुझा चूना होता है उसमें अगर हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है, बहुत तेजी से हीट निकलती है, वो बकेट जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है, तो इसमें हीट निकलती, सही बात है। द एबव केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। 23 का ऑप्शन कौन सा सही बेटा, 23 का ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अगला आ जाओ 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन CuO ये रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं ZnO प्लस Cu। फिर कहा जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द कॉपर गेटिंग रिड्यूस्ड। तो जिंक कह रहे हैं ऑक्सीडाइज हो रहा, तो देखो जिंक जा रहा ZnO में तो ऑक्सीडाइज हो रहा क्योंकि ये ऑक्सीजन जोड़ रहा। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर कॉपर ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड, तो कॉपर यहाँ जा रहा है, कॉपर में तो ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, यानी रिड्यूस्ड हो रहा है। ये रिडक्शन का मतलब रिड्यूस्ड हो रहा है। फिर लिखा द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब कह रहे हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस में द ऑक्सीजन रिमूव और ऑक्सीजन रिमूव कर जाए तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो देखो Zn में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ से रिमूव हो गया है तो रिडक्शन, तो सही एक्सप्लेनेशन है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बेटा Fe2O3 प्लस Cl Al2O3 प्लस 2Fe द एबव केमिकल इक्वेशन इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कह रहे हैं ये रिएक्शन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, तो इसने क्या किया है, यहाँ पे Fe को डिस्प्लेस कर दिया है। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेस द फ्रॉम ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एल्युमिनियम ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो रीजन भी सही दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो सोडियम मेटल इज स्टोर इन केरोसिन ऑयल, तो बिल्कुल सही है। सोडियम मेटल को जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्यों, ताकि जो है ये मॉइस्चर ना पाए, नमी पाकर क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। फिर लिखा मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन द एक्सपोज्ड टू एयर, क्या सोडियम मेल्ट हो जाता है, नहीं मेल्ट नहीं होता, ये क्या होता है, बर्न कर जाता है, जल जाता है। तो जो है सोडियम मेटल क्या होता है, ये बर्न कर जाता है, मेल्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब ए तो सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन में देखो क्या दिया है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, है ना। 26। ओके, 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया है इसमें कहा बेटा जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही बात है। अगर जिंक की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनता क्या है, ZnSO4 बनता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। फिर कहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ये भी सही है। जिंक जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं कर लोगे आप, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो सही बात है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कि ZnO2 से रिएक्ट है, क्योंकि इसका अगर एक्सप्लेनेशन दिया होता तो लिखा होता जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है H2SO4 से हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, बताया ना था कमलनाथ का मालिक आलू जानकर फेंका, नीचे सुनो प्रभात है कौन, तो जिंक ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है। ठीक है, तो रीजन इसका सही नहीं दे रखा है, लेकिन दोनों सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो लेड नाइट्रेट आपका फार्मूला पता होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको बेटा जब हम हीट करते हैं तो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, जो कि एक ब्राउन फ्यूम निकलती है। इसमें ये क्वेश्चन है इसी साल का, ब्राउन फ्यूम यानी धुआं निकलता ब्राउन फ्यूम। ठीक है, किसमें, NO2 का। तो लिखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, सही बात है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट में ही बनता है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो PbO बन गया, और ये जो होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। तो ब्राउन फ्यूम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तब जो है प्रोड्यूस्ड होती है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, बता भी रहा बाई प्रोडक्ट का मतलब जो ये के प्रोडक्ट है मेन, और ये बाई प्रोडक्ट में हो गए, दोनों गैस से दोनों हैं बाई प्रोडक्ट में। मेन प्रोडक्ट इसका लेड ऑक्साइड हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो तो देखते हैं ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की,
तो CO2 जो होता है जब लाइम वाटर में पास करते, लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस, तो कलर कैसा होता है मिल्की, और ज्यादा एक्सेस में पास कर देते तो कैसा हो जाता था, कलरलेस हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइस द वाटर, स्लाइस मतलब जो होता है ये प्योरिटी को लॉस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो नहीं, वाटर की प्योरिटी को लॉस नहीं करता, क्योंकि CO2 जैसे एक्वाटिक प्लांट होते हैं तो उसमें CO2 जरूरत होती है, उनको CO2 की जरूरत होती है, क्योंकि CO2 जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो इसकी प्योरिटी को भी लॉस नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो है अगर CO2 को जो है हम लोग लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कह रहे हैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए CaCO3 को तो बनता है CaO प्लस H2O, तो ये बात सही है बिल्कुल। उसके बाद कहा ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है बिल्कुल, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से ही ये CaO और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, CaO और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा सम क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर, कुछ क्रिस्टल जो होते हैं कॉपर सल्फेट के वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो कलर ऑफ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और क्या, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, तो ब्लू कलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है व्हिच गैस गिवन आउट द लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। लेकिन उन्होंने पूछा है गैसेस कौन बनती है, गैसेस, तो गैसेस दो ही हैं, NO2 और O2, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन। PbO बनता है लेकिन गैस नहीं है, PbO गैस नहीं है, ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन 32 आ जाओ। 32 में है BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस, ये क्या किसका उसी रिएक्शन है, तो ये बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो Ba जा रहा है सल्फेट के साथ, क्लोरीन जाता है Na के साथ, और ये व्हाइट PPT बनाता है, मतलब ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बनाएगा। तो बोथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बाकी आप देख लो गलत है सारे। अगला क्वेश्चन नंबर 34, चूज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कौन सी है, तो एडी से यहाँ पर लिखा बर्निंग ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, तो मोर रिएक्टिव मेटल अगर लेस रिएक्टिव मेटल में डाला है, कंपाउंड में डाला जाएगा तो क्या करेगा, लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा, तो वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35, CaO प्लस H2 बनाता है CaOH का होल ट्वाइस द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी है कॉम्बिनेशन, देखो एक सिंगल प्रोडक्ट बनना है भाई, क्विक लाइम में अगर वाटर मिला दे और स्लैग लाइम बना ले, बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं लाइम वाटर, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द हाफ एन आवर व्हेन आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर आयरन नेल को जो हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद देखोगे आप इसका कलर जो है बदल जाएगा, यानी ब्लू कलर का होता है, और जब FeSO4 बनाएगा तो पेल ग्रीन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये FeSO4 बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, बना लोगे, तो ये कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो पेल ग्रीन कलर हो जाएगा इसका FeSO4 का। अगला क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट दी जाती है ना, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होगी बताओ, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं इसमें तो हीट निकलती है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन में हीट दोगे तो क्या होगा, वो सब्लिमेट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बन जाएगा, तो सब्लिमेशन सही है। और कंडेंसेशन ऑफ वाटर गलत है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को हीट करो तो इवापोरेट हो जाएगा, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं, तो एनर्जी दे रहे हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो कौन सा सही, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आइडेंटिफाई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है जितने रिएक्टेंट में आइटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, तो चेक कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर बी ए कितना, एक, यहाँ एक बी है, यहाँ 3 बी है, यानी गलत, यहाँ 3 बी है, यहाँ पर 3 बी है, सही है, यहाँ 2 2 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2 ही एल्यूमिनियम है, तो ये भी गलत, यहाँ 3 बी है, यहाँ 3 बी है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 3 2 6 क्लोरीन है, यहाँ भी
2 + 6 क्लोरीन सल्फेट 3 सल्फेट 3, ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन, तो Fe2O3 जा रहा है, Fe में ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो क्या होगा इसका रिडक्शन। ऑक्सीजन लॉस करना क्या कहलाता है रिडक्शन। Cu जा रहा है, CO2 में ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो पहले इन्होंने ऑक्सीडाइज पूछा है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है CO, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है Fe2O3, तो CO Fe2O3 ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये भी सही तो ये भी है, लेकिन ये पहले पहले इसमें Fe2O3 दिया फिर Fe दे दिया, गलत है, तो गलत ही है। पहले ऑक्सीडाइज वाला बता रहा फिर रिड्यूस वाला बता, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है CO, रिड्यूस कौन हो रहा है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 है सिल्वर आर्टिकल्स आर द एक्सपोजर बिकम ब्लैक, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सिल्वर आर्टिकल जो होता है एक्सपोजर ब्लैक हो जाता है, एग्जाम्पल किसका है बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। एजिट सिल्वर सल्फाइड को कहते हैं सिल्वर आर्टिकल्स, सिल्वर सल्फाइड Ag2S सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखो। 41 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, बिल्कुल इसमें हीट निकलती है। आप क्विकलाइम में जो है चूना में पानी डालो तो टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, हीट निकलती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डायल्यूशन ऑफ एसिड, इसमें भी हीट निकलती है, जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हीट रिलीज होती है ना। हाँ ये ध्यान रखना है कि कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना है, हमेशा एसिड जो है पानी में डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके उसको सेक करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो ये हो गया। ये ऑपरेशन ऑफ वाटर, ये नहीं, ये तो इंडोथर्मिक है, ये भी इंडोथर्मिक है, तो ऑप्शन पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू द ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म रिमेन्स द सोल्यूशन, द रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। कह रहे हैं H2S बेटा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसमें रॉटन एग लाइक स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है इसमें H2S में। इसकी रिएक्शन कह रहे हैं ब्लू सल्फेट कॉपर सल्फेट से कराई गई है, तो देखो क्या बनेगा, ये कॉपर सल्फाइड बन जाएगा और ये H2SO4 बनेगा, Cu2S बनेगा और H2SO4, रिएक्शन बैलेंस ही कर लोगे तुम लोग। तो कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 42 का डी ऑप्शन। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होते हैं, डीकंपोजिशन, नहीं, इसमें तो हीट दी जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गलत। कंबसन, जब जलाते हैं तो हीट रिलीज होती है, कंबसन का मतलब होता है जलाना, तो जब जलाते हैं किसी चीज को हीट रिलीज होती है, तो इसको कहते हैं कंबसन ऑफ रिएक्शन, जो है कौन सा एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक का। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इन द रिएक्शन CuOH2 बनाएगा Cu + H2O, तो कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन वर्क करता है, जिसका रिडक्शन होता है। तो देखो CuO जा रहा है Cu में, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है। H2 जा रहा है H2O में, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। पूछ क्या रहा है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, जिसका रिडक्शन होगा, यानी CuO है जो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो है आपका H2 वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पूछा क्या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, तो बी ऑप्शन सही है, Cu ऑक्सीडाइजिंग हो गया, H2 रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 द कलर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड व्हेन द आयरन नेल्स आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये जो आयरन पे जो है जो कलर पे चढ़ जाता है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, क्योंकि आयरन की रिएक्शन आप कई बार कर चुके हो, उसकी रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट से, कॉपर जो है डिस्प्लेस कर देगा, तो इसका कलर भी बदल जाएगा, इसी पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। ये एक्टिविटी भी है ना, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46 द रिएक्शन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट क्लासिफाइड। तो बेरियम क्लोराइड होता है बेटा BaCl2, और इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम सल्फेट से करा दे रहे हैं, मान लो Na2SO4 से, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। तो क्या बनेगा बेटा, NaCl और BaSO4, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डीकंपोजिशन तो है ही नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर जो है 47, Fe प्लस COSO4 FeSO4 प्लस दिस रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि Fe मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज करेक्ट। 47 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है व्हिच मेटल इज डिस्प्लेस्ड व्हेन द जिंक मेटल इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर जिंक को हम कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो कौन सा मेटल डिस्प्लेस होगा भाई, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, बन क्या जाएगा आगे, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस कॉपर बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही, कॉपर को ही डिस्प्लेस करेगा, तो डी ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन। इसमें कौन सी प्रोसेस है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन में देखो कौन सी हो रही है, पेट्रोल चाइना इसमें रख तो उड़ जाएगा, केमिकल रिएक्शन नहीं है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन, सिलेंडर में ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। लिक्विड, इसमें चेंज थोड़ा होगा कुछ, लिक्विफिकेशन एयर, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। कॉपर को हीट करोगे तो ये हाई टेम्परेचर पर ये जो है केमिकल रिएक्शन है। अगला आ जाए क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें पूछा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा। तो H2O में आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस जब कराई थी एक्टिविटी, तो इसका 2:1 होता है, ये 2 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बताया था इलेक्ट्रोलिसिस जब आपको एक्टिविटी पढ़ाए थे। सारी एक्टिविटी आप चेक देख लो एक बार वीडियो, ठीक है, सारी एक्टिविटी आप देख लो, तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे और आप आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।